In progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजाए में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाए में नहीं होगी? उत्तर है, कलयुगी राजाए में वजीर और गुरु की जरूरत होती है। सतयुग में दोनों नहीं होंगे, न वजीर होंगे, वजीर यानी एडवाइजर, और गुरु भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान हम यही ले रहे हैं। हमारा गुरु भगवान बना है, जो हमको 21 जन्म तक ज्ञान लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। स्कूल भी वहाँ नाम का होता है, बस भाषा सिखाई जाती है, पेंटिंग, इस और कोई पढ़ाई वहाँ नहीं होती, कोई गुरु वहाँ नहीं होता। स्कूल में जाके आराम से पुष्पक विमान से जाते हैं, सोफा पे बैठते हैं, आराम से भाषा पढ़ते हैं। जैसा सीट ऐसा, जैसा पद वैसा सीट। राजा लोग रहेगा तो और ज्यादा हीरा जवाहरात वाला सोफा रहेगा, उसके पीछे पीछे बाकी सब बैठेगा क्लास में। और वजीर का जरूरत नहीं पड़ता, तो कोई एडवाइजर नहीं होता, क्योंकि यहीं से सारा बुद्धि लेकर सब आत्माएं जाती हैं। तो सत्यों में दोनों ही नहीं होंगे, वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं। यहाँ कितना लेने की जरूरत पड़ती है। खुद प्राइम मिनिस्टर को कितने सारे एडवाइजर होते हैं, एडवाइजरी कमिटी बैठती है, फिनांस का एडवाइजर, तो लीगल मैटर का एडवाइजर, कितना सारा। तो बुद्धि कितनी कम हो गई सबकी, क्योंकि सतयुगी राजा इस संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। भगवान एडवाइजरी बना है अभी हमारा, सारा एडवाइस दे दे करके, ज्ञान दे दे के हमको पूरा समझा देता है कैसे तुम रूल करो। पहले अपने पे रूल करो, फिर तुम जब अपने पे रूल कर सकोगे तभी दुनिया तुम्हारी बात मानेगी। तो उसके लिए स्नेह और लॉ का बैलेंस रखो। हर एक चीज कैसे बैलेंस रखना है सारा कुछ बता देता है। तो इसलिए हमको वहां पे एडवाइजरी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। 21 पीढ़ी हम किसी का उद्धार कर सकते हैं, जो हम किसी को ये ज्ञान सुनाएं। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी चलती है, और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत हो बैठेंगे। स्वधर्म में बैठो। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे, इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान वाच, देह के सभी धर्म को छोड़ स्वधर्म में बैठो, माँ में कम याद करो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वह कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, यह कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम शूद्र से अभी ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। कुख वंशावली तो नहीं हो, कलयुग में सब है कुख वंशावली। साधु, संत, ऋषि, मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। साधु भी बनते कब हैं? द्वापर से ही बनते हैं।
उससे पहले साधु तो कोई होता नहीं है। तो आप त्रेता और सत्युग में कोई साधु नहीं होता। साधु भी द्वापर से आता है। त्रेता तक तो देवी देवता ही होते हैं। बाकी सब साधु संत ऋषि मुनि सब द्वापर से आते हैं और मुख वंशावली बन के ही आते हैं। पवित्रता कहाँ रही। अब भी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने। यह तुम्हारा सर्वोत्तम कुल देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि पढ़ाने तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे। जिसने सबसे जास्ती की भक्ति की है वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। भक्ति का फल क्या है। ज्ञान। यह बातें अच्छी रीति समझने की बात है। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती है तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान हुआ आज। परंतु भगवान किसको कहा जाता है। भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते। मिट्टी पत्थर में नहीं होते। बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है। यह धर्म है नहीं। यह जो फाउंडेशन है जिसको धुर कहा जाता है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का धुर सहारा सड़ गया है। अभी धुर नहीं है। देवी देवता धर्म नहीं है। तना नहीं है, धुर नहीं है, सड़ गया है। बाकी ऊपर में सारा झाड़ है। बाकी सब खड़े हैं। अब उन सबकी आयु पूरी होती। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो ही पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व उच्च ते उच्च गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। किसको पता नहीं। ये बात किसको भी पता नहीं कि कैसे चक्र फिरता है। कि सत्युग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है, अब फिर अभी संगम युग है। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया। यह तो अनादि है। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इस ड्रामा में ये सीन क्यों है, ये वाला क्यों पार्ट बना है। ये बस बना हुआ ड्रामा अनादि बना हुआ चलता ही रहता है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते ये अनादि है ही। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता।
अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवता है। ये विचित्र लगता है ना, अनादि चल रहा है, अनादि चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। मतलब हम जिस परिस्थिति में आ रहे हैं या जिस परिस्थिति से गुजर गए वो फिर रिपीट होगा, या आने वाली जो परिस्थिति है वो फिर रिपीट होगी। 5,000 साल वो रिपीट होता ही रहता, होता ही रहता, होता ही रहता है। तो हम चिंता किस बात की कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना, कि जो हमको बार बार उससे गुजरना ही है। तो जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में आ जाएं, तो हम साक्षी होकर हर चीज को इजीली गुजार सकते हैं कि मैं ये ड्रामा कर रहा हूँ, और ये ड्रामा से मुझे गुजरना ही है, गुजरते ही रहना है, गुजरते ही रहना है, गुजरते ही रहना है। अनादि बना बना है ड्रामा। तुम चित्र भी बनाते हो, त्रिमूर्ति दिखाते हो, उसमें ऊंच से ऊंच शिव को दिखाते नहीं है, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। सत्युग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर है। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहते हैं यह करे करे करप्टिव है। खुद गवर्नमेंट भी क्या कहते हैं, करप्टिव है, बहुत खाते हैं। ये तो है ही कलयुग। वहां तो ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं है, कितना करप्शन है। वीडियो बनाकर वीडियो डिलीट कर दिया, हंगामा मचा रहा है, खुद ही से क्रिएट कर रहा है सिचुएशन जीतने के लिए। यह मत 21 जन्म चलती है। अपने आप को सब क्या समझता है, बहुत बुद्धिमान है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो बाबा मत देता है 21 जन्म चलता है, तुम्हारी सदगति हो जाती है, वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती, कोई गुरु नहीं जहाँ जाकर उसको प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं। हम जब ये ज्ञान उठाते हैं तो हम स्वयं पे आशीर्वाद करते हैं। बाबा कहते हैं स्वयं पे आशीर्वाद करो पहले। जब हम इस ज्ञान में चलते हैं, बाबा की सारी बातें मानते हैं, तो बाबा आशीर्वाद तो कर ही दिया कि उन्होंने ये ज्ञान दे दिया। अब हम इस ज्ञान को उठाते कितना है, इस ज्ञान पे चलते कितना है, निश्चय बुद्धि बनते कितना है। निश्चय बुद्धि बनने में ही सारा दारोमदार। अब भगवान बताया कि परम धाम है, ब्रह्मा है। अभी जो शुरू से नहीं आया है वो तो फिर ब्रह्मा पे संशय करता है, परम धाम पे संशय करता है, हर एक चीज पे संशय करने लगता है बाबा के। तो फिर ज्ञान कैसे उठाएगा? तो निश्चय बुद्धि, भगवान कह रहा है, अनुभव कर लिया कि हाँ भगवान है, तो उसको पूरा पूरा फेथ के साथ उठाना है। फिर किसी के कहने पे रुकना नहीं है, ना किसी से डरना है। डर रहे तो निश्चय नहीं है भगवान पे। और किसी बात में किसी से हम डर रहे हैं, युक्ति तो करना है, ऐसे भी नहीं किसी से भिड़ जाना है। युक्ति से चलना है, लेकिन चलना जरूर है, रुक नहीं जाना, आगे बढ़ना। तो भगवान है तो वो साथ देगा, वो सारे रास्ते खोलेगा, लेकिन पहले तो हमको आगे बढ़ना हो, संशय बुद्धि नहीं बनना हो। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए, ढेर के ढेर है, अभी कितने राय देने वाले हैं। खुद गवर्नमेंट भी कहती है करप्टिव है, बहुत खाते हैं, तो है ही कलयुग। वहां तो ऐसे होते ही नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, तुम्हारी सदगति हो जाती, वहां तो गुरु की दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु है न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेता है, इतना इजिली वहां पे सब बच्चा, बूढ़ा शरीर छोड़ बच्चा बन जाता है। और खुशी से इसलिए बनता है क्योंकि आत्मा है हम जा रहे हैं शरीर को छोड़कर दूसरा बच्चा शरीर लेने, खुशी होती है, खुशी मनाया जाता है।
जीते भी बहुत अच्छे से, किसी की अचानक मृत्यु नहीं होती। 150-200 साल तो इजिली जीते हैं। लेकिन वहां बूढ़े भी होते हैं ना, ऐसे नहीं बाल ग्रे हो जाता है या दांत टूट जाता है, वो सब नहीं होता है, रहते वैसे ही है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है। मूत पलीती कपड़े धोए भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनती है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख है, इसलिए बाप को याद करते। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह पुरुषोत्तम संगम युग, इस पुरुषार्थ कर इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बने। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वह तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमारे वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगे लाठ, घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते, कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, तुम जानते हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, वो संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। न किसको श्री कह सकते हैं न श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भोले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे जो अभी है। जिसने जितने गुरु किए, जितनी भक्ति की, जितने ठोकर खाए, फिर वही करेंगे। फिर वही करें, चक्र फिर वही रिपीट होगा, सेकेंड बाय सेकेंड। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुख धाम में, पवित्रता सुख शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं, भल सत्युग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है मनुष्य की 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते। तो बाप समझाते यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या होंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि हम एक्टर्स हैं। हम एक्टर्स अगर ना जाने कि हमारा डायरेक्टर कौन है, ड्रामा क्या है, मुख्य एक्टर कौन है, तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं तो एक्टर्स जो हम हैं, हमको जानना समझना है कि डायरेक्टर कौन है, ये ड्रामा क्या है, इसमें स्क्रिप्ट क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये सब जानना है ना। उसके अनुसार हमको एक्टिंग करनी।
समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। यह बाप आकर समझाते, कहते भी शरीर लेकर पार्ट बजाते तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है। धीरे धीरे कैसे चल रहा है, टिक टिक होते रहती है। बेहद के ड्रामा की टिक 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 होते रहती है। अचानक जो करेक्ट टाइम आएगा, ब्राम, टाइम का बॉम्ब फूट जाएगा। मुख्य है ऊंचते उच्च बाबा, जो आकर समझाते भी है और सबकी सदगति भी करते। सत्युग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। जब हम कोई प्रदर्शनी लगाते हैं, ज्ञान समझाते हैं, तो हमारे पास भी वही आएंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, क्योंकि ज्ञान भक्ति का फल है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अभिविचारी भक्ति। भक्ति में भी फिर जिन्होंने सिर्फ शिव की भक्ति की होगी ज्यादा ज्यादा, फिर बहुतों की भक्ति करते वे व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है। भक्ति भी क्या हो गई, एकदम तमो प्रधान। एक दिन की भक्ति करते हैं, एक दिन प्योरिटी रखेंगे, एक दिन ये सब खाना पीना छोड़ेंगे, एक दिन सारी चीजें करेंगे। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। ये बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। नशा रहे कि मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान, देखिए मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक के ऊपर है। मीठे बच्चे, ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी का। शुभ चिंतक बनने का आधार शुभ चिंतन है। पहले तो कोई भी परिस्थिति हो, हमारा चिंतन शुभ हो। जो व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन करते हैं, जो सिचुएशन को देखकर चिंतन कर रहे हैं, व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं, किसी के बात हाव भाव विचार में आ जाते हैं, उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, तो वो ऐसा चिंतन शुरू हो जाता है। वह शुभ चिंतक चिंतक नहीं बन सकते। वो क्या नहीं बन सकते, शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मनियों के पास शुभ चिंतक मनियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सब ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। तो क्या करना है, ये वरदान आज ग्रहण करना। वरदान कैसे ग्रहण करते हैं, अगर आज कोई भी परिस्थिति आए, किसी का भी कैसा भी व्यवहार हो, हमको क्या करना है, शुभ चिंतन। इसका पाठ ही ऐसा है, लेकिन ये आत्मा भी श्रेष्ठ है, बाबा का बच्चा है, ऐसे शुभ चिंतन करना है। और उसके उससे क्या होगा,
शुभ चिंतन करने से हम शुभ 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 चिंतक बन जाएंगे। तो यही हमारे से फिर सेवा होगी, ये वाइब्रेशन फैलेगा, वो आत्माएं बदलेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं ना, परिस्थिति देख करके हमारा चिंतन चलता है। अगर कोई गाली दे रहा है तो फिर हमारा उसके प्रति वैसा ही चिंतन चलने लगता है, वो गाली को ही हम सोचने लगते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, पर्दे के पीछे की चीज को देखना है। ये पर्दे के बाहर की चीज है, वो एक्टिंग कर रहा है। पर्दे के पीछे वो भी वही आत्मा है जो ऊपर से आया है, उसको पीछे भगवान ने वो रोल दे दिया, स्क्रिप्ट दे दिया, जाओ एक्टिंग करो स्टेज पे, ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा डायलॉग है। तो उसके प्रति शुभ चिंतन करना है कि ये भी तो वही श्रेष्ठ आत्मा अपना पार्ट निभा रही है, बस इसका भी कल्याण हो, ऐसे शुभ चिंतन करना है। इसका भी पार्ट ऐसा हो जो भगवान का साथ इसको भी मिले ना, उसको वो कितने हम लोग श्रेष्ठ आत्मा है कि हमको इतना सुंदर पार्ट मिला। इस मूवी में भी हीरो का पार्ट मिला है ना। एक एक्टर अगर वो किसी मूवी में काम करना चाहता है तो हर कोई हीरो का रोल करना चाहता है, कोई भी विलेन का रोल नहीं करना चाहता। अब उसको कोई रोल नहीं मिलता तो विलेन का रोल दिया जाता है। तो उसके लिए भी अच्छा शुभ चिंतन करना है कि इसको भी हीरो का रोल मिले, ये भी भगवान का बच्चा बन करके अच्छा रोल निभाए, ऐसा उसके लिए शुभ चिंतन करना है। स्लोगन, विश्व राज्याधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। निमित्त बनना, हमको इंस्ट्रूमेंट बनना है बाबा का। योग, पवित्रता, ये सब अपना करके, अपने कर्मों से गुण का दान करके, अपने बोल से गुण का दान करके, बाबा को प्रत्यक्ष करके कि हाँ, ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते करते हम कितने मीठे बन गए, तुम भी आओ, तुम भी बनो। वो बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सब वो परिवर्तन देखेगा हम। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।